जय हिंद साथियों, उल्टी 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा इतिहास का ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक कंपटीशन एग्जाम के लिए कितना महत्व रखता है, तो इस बुक से हूबहू क्वेश्चन टकरा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां, जो 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी की युद्ध जो 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो वह था मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मिर्जाफर बना। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से, जो 23 जून 1757 में संपन्न हुई थी। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि के तहत। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल के द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। चलिए अब देखते हैं प्रमुख घटना और उनकी तिथियां को देखते हैं। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करें तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ। बनारस की संधि वर्ष 1773 को हुआ था। उसके बाद देखते हैं उत्तर मुगल काली राज्यों के संस्थापक। इधर राज हो जाएगा, इधर स्थापना काल हो जाएगा, इधर संस्थापक हो जाएगा। बंगाल का स्थापन काल 1717 से 1727 के बीच माना जाता है और इसका संस्थापक कौन था? तो मुर्शिद कुली खां ने किया था। हैदराबाद का स्थापन काल 1724 है और इसका स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था। भरतपुर का स्थापना काल 18वीं सदी माना जाता है और इसका संस्थापक चूड़ामन बदन सिंह को माना जाता है। कर्नाटक का स्थापना काल 18वीं शताब्दी ही है और इसका संस्थापक शाह आदत उल्ला खां को माना जाता है। अवध का स्थापना काल 1722 से 24 ईस्वी माना जाता है और इसका संस्थापक शाह आदत खां को माना जाता है। जयपुर का स्थापना काल 18वीं शताब्दी है और इसका संस्थापक सवाई राजा जयसिंह ने किया था। रुहेल पठान, इसकी स्थापना काल 18वीं शताब्दी है और इसका संस्थापक मुहम्मद खां बंगस है। मैसूर का स्थापना काल 18वीं शताब्दी है और इसका संस्थापक हैदर अली खां है। वर्ष 1842-44 तक गवर्नर जनरल रहे
लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है।